राधे राधे बच्चों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम एसी का एक न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हमें सीखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट के बारे में। इससे पहले हमने क्या क्या सीख लिया था। तो एसी में कितने टाइप के करंट होती हैं, जैसे आई एवरेज, पूरी साइकिल में, हाफ साइकिल में, आई आर एम एस, वी आर एम एस। फिर फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, फेजर डायग्राम कैसे बनता है। आज के अब जो लेक्चर हैं अब सभी सीरीज वाले हैं कि कितने कितने टाइप से सर्किट बनेंगे। तो देखिए अभी तक हमने जो जो पढ़ा हुआ है, सबसे पहले हमने पढ़ा था आर। आर का मतलब था रेजिस्टेंस। ये पढ़ा था आपने चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में। फिर पढ़ा सी। सी का मतलब कैपेसिटेंस, जिसे आपने देखा था चैप्टर नंबर 2 में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थर्ड चैप्टर। और फिर आता है एल। एल का मतलब होता है इंडक्टेंस। यहां एल को बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। ये प्रॉपर्टी होती है किसी कॉइल की, और ये किसी सर्किट में, और ये कोई रजिस्टर है, उसके लिए हमें निकालना है। अब इन तीनों को मिलाकर कितने टाइप के सर्किट पॉसिबल हैं, उन्हीं उन्हीं सर्किट को हमें पढ़ना है। तो देखिए आर अकेला आएगा तो एक सर्किट बनेगा, सी आएगा तो सी से एक सर्किट बनेगा, एल आएगा तो एल से एक सर्किट। पहले तीनों अलग अलग सर्किट, फिर दो दो के कॉम्बिनेशन। आर और सी मिल जाए तो आर सी, आर और एल मिल जाए तो आर एल सर्किट, एल और सी मिल जाए तो एल सी सर्किट। फिर जब तीनों मिल जाए तो एल सी आर या फिर आर सी एल सर्किट। तो इन्हीं सर्किट्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो सर्किट हम पढ़ेंगे आर। जिस सर्किट में सिर्फ आर हो, जिसे हम बोलेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अगर किसी सर्किट में सिर्फ सी है और कोई दूसरा एलिमेंट ना हो तो सी को हम बोलते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। और अगर सर्किट में सिर्फ एल लगा हो तो इसे बोलेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। फिर दो दो के कॉम्बिनेशन, आर और सी को मिलाया तो बनेगा हमारे पास आर सी, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट, बोलेंगे आरसी सर्किट। अब आरसी सर्किट में कितने एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब किनसे मिलकर आर और सी सर्किट बनेगा। इसमें दो एलिमेंट हैं, एक आर है दूसरा सी। फिर आता है आर और एल को मिलाते हैं, आर एल मिलेगा तो आर एल सर्किट। दो एलिमेंट एल और आर। फिर इन दोनों को मिला दें तो बन जाएगा एल सी सर्किट। एल सी सर्किट, दो एलिमेंट एल और सी। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एल सी और आर, जब तीनों आ जाएं तो बन जाएगा एल सी आर बोलिए, आर सी एल बोलिए, या किसी को आगे पीछे करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सर्किट आ जाएगा एल सी आर सर्किट। कितने एलिमेंट हैं इसमें, तीन, एल भी है सी भी है आर। तो टोटल कितने टाइप के सर्किट हमें पढ़ने हैं, टोटल है 7 टाइप के। प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव, आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, एलसी सर्किट और एलसीआर सर्किट। और हर एक सर्किट में दो चीजें हमें सीखनी है, पहले वोल्टेज फिर करंट, क्या दोनों सेम फेज में है, दोनों आगे पीछे हैं। फिर उसका वेव डायग्राम कैसे बनेगा, फिर फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, फिर जाके उसके न्यूमेरिकल। तो एक एक सर्किट हम पढ़ेंगे, एक बार में सर्किट कंप्लीट करेंगे सब डायग्राम वगैरह के साथ, फिर जाके तुरंत उसके न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि एक एक सर्किट एक बार में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हेडिंग डालिए सभी, अब यहां से स्टार्ट करते हैं पहले वाले सर्किट पर। पहले सर्किट का नाम है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो हेडिंग डालिए सभी जल्दी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब यहीं से सर्किट की हम स्टार्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट होगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो रजिस्टर, और इसे अटैच कर दिया हमने किसी एसी सोर्स से।
अब ये सिंबल बताया था, ये सिंबल होता है एसी सोर्स का। तो ये जो सिंबल है एसी सोर्स, वोल्टेज हमने दिया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा। वोल्टेज हमने फिक्स कर लिया कि हमने इतना वोल्टेज दिया। अब वोल्टेज दिया तो सर्किट में क्या फ्लो करेगी, करंट। अब एक करंट सर्किट में जा रही है। तो पहला काम हमें ये पता करना है कि जो करंट और वोल्टेज है क्या दोनों सेम फेज में है कि अलग अलग है। तो हमने लेट कर लिया, हमारे पास एक कोई सर्किट है जिसमें एक एसी सोर्स कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो लेट किया, लेट अस कंसीडर ए रेजिस्टिव सर्किट which is connected to an AC source। और देखिए बोर्ड में लैंग्वेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ आपने डायग्राम बनाया, डेरिवेशन कर दिया तो कभी भी आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। पूरे नंबर के लिए सर्किट बनाइए, उसे एक्सप्लेन करिए सर्किट में क्या क्या है। तो हमने मान लिया एक सर्किट है जो कि कनेक्टेड है एन एसी सोर्स V equal to V naught sin omega t। The resistance in the circuit is capital R। और हमें क्या निकालना है, we have to find the current in the circuit। और सर्किट में हमें करंट को पता करना है। तो देखिए सर्किट में करंट को पता करने का तरीका क्या है। अब रजिस्टर लगा हुआ है तो रजिस्टर में हमने पढ़ा है ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था याद है सभी को, V इक्वल टू आई इंटू आर। अब वोल्टेज कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी, आई इंटू आर। वोल्टेज तो हमें पता है, हमें निकालना करंट है, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो करंट हमारे पास आई V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। अब ये जो देखिए V नॉट बाई आर है, करंट हमने क्या सीखा था, करंट इस तरीके से लिखी होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो V नॉट बाई आर है इसे हमने मान लिया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट किसकी जगह पर आया, ये जो V नॉट बाई आर लिखा है, जहां पर आई नॉट की वैल्यू कितनी, V नॉट बाई आर। अभी आई नॉट क्या है, पीक करंट, V नॉट पीक वोल्टेज, R है रेजिस्टेंस। तो आई नॉट की वैल्यू V नॉट बाई आर, V नॉट है पीक वोल्टेज, R रेजिस्टेंस, आई नॉट पीक करंट। अब हमने वोल्टेज दिया था, करंट का एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब पहली बात आती है सबसे पहले फेज डिफरेंस की, कि फेज का डिफरेंस कितना है। तो दिख रहा है वोल्टेज में भी साइन ओमेगा टी, यहां पर भी साइन ओमेगा टी, एंगल यहां पर है ओमेगा टी, यहां पर भी एंगल ओमेगा टी। अब ओमेगा टी में से ओमेगा टी को माइनस करें तो कितना, 0। इसका मतलब वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों में ना कोई आगे होगा ना कोई पीछे। तो क्या इसका मतलब है कि जो वोल्टेज है एंड करंट है ये दोनों किस फेज में, सेम फेज। वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए जब हमें पावर पढ़ना होगा कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या फेज डिफरेंस आता है। तो याद रहेगा अगर सर्किट प्योर रेजिस्टिव है तो फेज डिफरेंस आएगा 0। इसका मतलब वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ हैं, दोनों क्या है, सेम फेज में। ये लाइन मस्ट है, आपको प्रिपेयर होना चाहिए। अब जैसे आपने इसे बना लिया, इसके बाद हम आएंगे इसके डायग्राम पे। डायग्राम दो टाइप के बनते हैं। पहला जो डायग्राम हमें बनाना है इसमें, ये इसका वेव डायग्राम, कि इसका वेव डायग्राम कैसे बनेगा। वेव का मतलब साइन है, कॉस है, किस तरीके का फंक्शन है, टाइम के साथ में कैसे बदलेगा। तो देखिए ध्यान से, और वेव डायग्राम सबसे पहले वोल्टेज पर आते हैं।
V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज साइन का ग्राफ है, साइन यहां से हमेशा स्टार्ट होगा, बना दिया हमने वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ए वोल्टेज की पीक वैल्यू आ गई वी नॉट। अब अगर एंगल लिखिए तो 0, एंगल पाई बाई 2, एंगल पाई टी पाई बाई 2 और एंगल कितना 2 पाई। एक साइकिल साइन हमेशा 0 से 2 पाई में कंप्लीट करता है। ए डायग्राम किसके साथ में, ओमेगा टी के साथ में। ओमेगा टी का मतलब है यहां पर एंगल, तो 0, 90, 180, 270, 360। अब बात करते हैं करंट की। करंट का भी सेम एक्सप्रेशन है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब करंट भी सेम ऐसा ही जाएगा। बट देखिए एक चीज, करंट में I इक्वल टू आई नॉट, और आई नॉट कब मिल रहा है, जब V नॉट में R से डिवाइड करेंगे। अब जब R से डिवाइड करेंगे तो आई नॉट की वैल्यू V नॉट से कम आएगी, तो डायग्राम सेम बनेगा बट पीक वैल्यू कम आ जाएगी, तो आई नॉट। तो ये बन गया I का, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस डायग्राम को बोलते हैं वेव डायग्राम। फिर आता है अगला डायग्राम जिसे बोलेंगे हम फेजर डायग्राम। कौन सा डायग्राम, फेजर डायग्राम। इंपॉर्टेंट है फेजर डायग्राम कि इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखिए फेजर डायग्राम बनाने के लिए सिखाया था सभी को, हमेशा एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब देखिए वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज हमने खींच दिया, ए एंगल कितना है ओमेगा टी। वेल जो पोटेंशियल और करंट दोनों को वेक्टर मानते हुए फेजर डायग्राम बनता है हमेशा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वोल्टेज कैसा होना चाहिए, वेक्टर, वी नॉट साइन ओमेगा टी, तभी हमने एरो लगाया। इसकी पीक वैल्यू कितनी है ये। अब करंट, करंट भी आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब करंट भी ऐसे ही जाएगी सेम यहीं से, बट डिफरेंस क्या आएगा, करंट की पीक वैल्यू कम आएगी। तो जो रेड वाला है ए आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये बन गया इसका फेजर डायग्राम। तो क्या क्या सीखा इसमें जो याद रखने के लिए, कि अगर प्योर रेजिस्टिव है तो वोल्टेज भी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट की वैल्यू वी नॉट बाई आर आएगी। और अगर पूछ ले आई आर एम एस की वैल्यू, तो आई आर एम एस कितना आ जाएगा, वी आर एम एस बाई आर। तरीका सेम चलता है। करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे तो फेज डिफरेंस कितने का आएगा, 0 का। वेव डायग्राम दोनों साथ साथ में चलेंगे, फेजर डायग्राम दोनों साथ साथ होंगे। तो इतनी चीजें मस्ट हैं आपको प्योर रेजिस्टिव सर्किट में प्रिपेयर करना। तो जल्दी से नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके हम क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी सभी नोट करिए इसे। तो सभी ने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं सभी क्वेश्चन पे। देखिए सीट है, सीट की पीडीएफ हम लिंक में आपको दे देंगे, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें जितने टाइप के सर्किट हैं, हर सर्किट वाइज हर किसी के क्वेश्चन गिवन है, तो यहीं से आपको सब क्वेश्चन कर लेंगे, तो एनसीईआरटी वाले सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। एनसीईआरटी में से बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसी वाले क्वेश्चन से, जहां पर आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो। तो सबसे पहले पांचवें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पांचवा क्वेश्चन से ही आरसी सर्किट है, आर सर्किट। पहला क्वेश्चन है ए साइनोसोइडल वोल्टेज, ए साइनोसोइडल वोल्टेज। साइनोसोइडल वोल्टेज का मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो टाइम के साथ में चेंज हो। V इक्वल टू 200 साइन 3140 is applied to a 10 ohm resistor, full stop, find first part है frequency, second peak voltage, third RMS voltage, fourth RMS current। इस क्वेश्चन में सभी पार्ट है कि जितने पार्ट आपसे पूछ सकता है, और लास्ट है पावर डिसिपेटेड,
कि कितनी पावर का लॉस होगा एज हीट। इतने पार्ट आपसे पूछा है, तो जल्दी क्वेश्चन नोट करिए और एक बार ट्राई करिए, नहीं आता तो फिर हम कराते हैं। चलिए क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, ए साइनोसॉइडल वोल्टेज। तो जो भी वोल्टेज दिया हो कंपैरिजन हमें किससे करना है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज है 200 साइन 3140। अब वोल्टेज का एक्सप्रेशन V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से देखिए पीक वोल्टेज कितना है 200 साइन ओमेगा टी। ओमेगा यहाँ पे 314, तो ओमेगा की वैल्यू 314। ओमेगा की यूनिट आ जाती है हर्ट्ज यार। अब आते हैं एक पार्ट पे, पहला पूछा है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का तरीका है 2 पाई एफ ओमेगा 2 पाई एफ। ओमेगा है 314 पाई 314 एफ। अब 3.14 है, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। 2 से डिवाइड हो तो 100/2, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 हर्ट्ज। पहला पार्ट आ गया। दूसरा है पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है वी नॉट की वैल्यू 200 वोल्ट। तीसरा है आरएमएस वोल्टेज। अब बताइए आरएमएस वोल्टेज सिखाया हुआ है, आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू कितनी आती है 0.707 में। वी नॉट है 200, 2 का 7 में 14, 2 का 7 में 14, 141.4 वोल्ट। फिर अगला पार्ट है आरएमएस करंट। अब देखिए आरएमएस करंट पूछा है, तो आरएमएस करंट का तरीका वी आरएमएस। अगर आई आरएमएस है तो ऊपर वी आरएमएस, नीचे कितना आ जाएगा आर। और वी आरएमएस है कितना है, अभी निकाला 141.4। और आर की वैल्यू दिया सर्किट में, आर की वैल्यू 10 ओम। तो 10 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल इधर आ जाएगा 14.14। करंट है तो यूनिट आ जाएगी एम्पीयर। पांचवें पार्ट में आपसे पूछा है पावर डिसिपेटेड। पावर वही है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। वी आर एम एस 141.4, आर एम एस है 14.1। मल्टीप्लाई कर लिए सभी, मल्टीप्लाई करने पर जो इसकी वैल्यू आ जाएगी पावर डिसिपेटेड 2000 वाट। मल्टीप्लाई करेंगे अप्रोक्सीमेट 1999.7 के आसपास वैल्यू आएगी। अब इसे अप्रोक्सीमेट 2000 वाट लिख सकते। तरीका समझ में आया, इससे टफ क्वेश्चन इसका बनता नहीं है। एक क्वेश्चन इसका और दिया है सीट में, क्वेश्चन नंबर 6। फिर हाँ 7 से फिर इंडक्टर के क्वेश्चन आएंगे। जल्दी कॉपी करिए, जल्दी नोट करिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देख क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए रजिस्टर का, ए 100 ओम रजिस्टर is connected to 200 volt 50 hertz AC supply. First part, what is RMS current? Second, what is net power dissipated? What is net power for full cycle? दो पार्ट है आपके इसमें। तरीका नहीं बिल्कुल आसान है, पहले पढ़िए सभी। 100 ओम दिया था ओम, तो आर की वैल्यू दिया है 100 ओम। 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। अब वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट। अब दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कौन सा वोल्टेज होगा, पीक वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज या एवरेज वैल्यू। तो जब भी वोल्टेज कभी कुछ ना लिखा हो तो हमेशा मानना है आरएमएस वोल्टेज, क्योंकि इसी पर घरों में सप्लाई होती है। फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। तो पूछा आरएमएस। अब बताइए आईआरएमएस में क्या दिक्कत है। आईआरएमएस है तो वी आरएमएस बाई आर। वी आरएमएस 200, आर है 100, काटा इसे वैल्यू 2 एम्पियर। तीसरा पावर नेट, सेकंड पार्ट नेट पावर। अब पावर अगर कोई रेजिस्टिव सर्किट है तो पावर वही तरीका है
वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। वी आर एम एस की वैल्यू 200, आई आर एम एस 2, 200 में 2 का मल्टीप्लाई 400 वाट। खत्म हो गया आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इससे अलग कोई क्वेश्चन से बनता ही नहीं है। जितनी चीजें आपको बता दी इतना आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट, फिर अगले में प्योर कैपेसिटिव सर्किट। लेकिन अगले क्लास से पहले आपका काम है इतना पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना। तो उम्मीद है आप सब इतना प्रिपेयर करके आएंगे। तब तक मजे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।